चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, और स्मोक टेस्टिंग में बताया है कि भाई स्मोक टेस्टिंग किस पे करते हैं, बिल्ड पे करते हैं। जब भी आपको बिल्ड मिलता है तो सबसे पहले जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हो वो कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो? स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग में जो आप परफॉर्म करते हो तो स्मोक टेस्टिंग में क्या परफॉर्म करते हो? इनिशियल चेक करते हो। इनिशियली आप उस पर क्या करते हो? चेक करते हो कि जो मेरा बिल्ड है वो स्टेबल है कि नहीं। कैसे स्टेबल पता चलेगा? आप उसको रन करके देखोगे। उसको क्या करोगे? रन करके देखोगे। कहाँ पे? अपने लोकल सर्वर पे। आपके लोकल सर्वर पे वो क्या कर रहा है? रन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो क्या है? सही है। देन आफ्टर दैट क्या करोगे? नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो तो वर्क करना चाहिए भाई। क्या नॉर्मल फ्लो क्या होगा? जैसे आपने फेसबुक है तो फेसबुक आपने ओपन किया और फेसबुक पे पहला ही क्या है कि भाई लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आगे आप चेक कर पाओगे? या कोई भी नो सर। टेस्टर उस पर चेक कर पाएगा? नो। नहीं चेक कर पाएगा, है। ठीक है, चलो। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? कौन बताएगा स्मोक टेस्टिंग क्या होता है मेरे भाई? स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? अभी बताया मैंने स्मोक टेस्टिंग क्या होता है। स्मोक टेस्टिंग को और क्या बोलते हैं? इनिशियल Just to इनिशियल verify the टेस्टिंग build, अक्सर बिल्ड। Just to verify, just to verify. that the stability of the build, as well as the we have to check that the build is testable to the next testing or not. ये तो आपको Hmm. इंग्लिश में हुआ। हिंदी में अगर बोला जाए कि बिल्ड जो है, जो बिल्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम विच इज अ इनिशियल क्या स्ट्रक्चर और application which is developed by the developer, and we have to check the particular build so that it is stable for the next testing. This is called smoke testing. यही होगा। यस सर। ठीक है, स्मोक Yes, sir. टेस्ट। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? No, sir. अगर मैं बोलूँ कि स्मोक टेस्टिंग करने का पर्पस क्या होगा, क्या बताओगे? स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी एप्लीकेशन। ऑफ बिल्ड, यही होगा। यस सर। बिल्ड की स्टेबिलिटी चेक करोगे। स्कोप क्या होगा इसका? इसका स्कोप नैरो होगा, वाइड होगा, क्या होगा इसका? ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेता है, इसलिए आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में पूछा कि भाई वाइड और नैरो, वाइड स्कोप किसका होता है, नैरो स्कोप किसका होता है? तो याद रखना वाइड स्कोप होता है आपका स्मोक टेस्टिंग। वाइड मीन्स कि जो क्रिटिकल, जो बेसिक फीचर्स है उसको चेक करने का स्कोप किसका होता है? स्मोक टेस्टिंग का, याद रखना। स्मोक टेस्टिंग। अब आते हैं कौन परफॉर्म करता है भाई? टेस्टर परफॉर्मेंस। टेस्टर परफॉर्म करता है, वेरी गुड। कब परफॉर्म होता है? Initial level पे. आफ्टर गेटिंग न्यू बिल्ड। जब भी आप नया बिल्ड मिलेगा आपको क्या करोगे? कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे? स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग। आया समझ में? ठीक। स्मोक टेस्टिंग क्या ऑटोमेशन हो? इसको हम ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेशन होता है ये अक्सर ऑटोमेटेड ही करते हैं इसको। टेस्टिंग मैनुअल के थ्रू भी करते हैं, बट ऑफन वी हैव टू परफॉर्म द ऑटोमेटिक। ठीक है, ये स्मोक टेस्टिंग का आपको बताया मैंने कि ये स्मोक टेस्टिंग का क्या पर्पस होता है, क्या स्कोप होता है, कब परफॉर्म्ड होता है। अच्छा, आपको एक चीज़ पूछना है कि भाई आपने बोला आप मुझसे ये बात क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई आफ्टर गेटिंग न्यू बिल्ड, तो न्यू बिल्ड सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट में एक बार मिलेगा या बार बार मिलेगा? एक बार मिलेगा या बार बार मिलेगा?
लेट्स सपोज बिल्ड 1 आपको मिला, आपने उसमें स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म की और ये बिल्ड फेल हो गया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा, उसके बाद क्या देगा आपको, सेम बिल्ड 1 देगा या बिल्ड 1 अपडेटेड वर्जन देगा? अपडेटेड वर्जन देगा। तो जो अपडेट देगा वो बिल्ड 2 हो जाएगा, बिल्ड 1 नहीं रहेगा वो, ठीक है। फिर आप स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। स्मोक टेस्टिंग में वो क्या होता है, फिर से फेल कर जाता है। लेट्स सपोज ये मैंने इमेजिन किया कि फिर से फेल हो गया, तो फिर वो क्या होगा, जब बिल्ड तीसरी बार देगा तो तीसरा बिल्ड। अब स्मोक टेस्टिंग किया और पास हो गया, क्या हुआ, पास हो गया। पास होने के बाद उस पर कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म हुई, सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म हुई और सैनिटी टेस्टिंग में क्या हुआ, फेल हो गया, लेट्स सपोज फेल हो गया, या कोई बग है ना आ गया, कुछ आ गया तो बग फिक्स किया। जैसे कोई बग आया और बग फिक्स करेगा, ठीक है, तो फिक्स करने पे सेम बिल्ड नहीं मिलेगा, दूसरा बिल्ड मिलेगा। बिल्ड आया समझ में यहाँ तक? यस अक्सर आपको हमेशा क्या होगा, नया बिल्ड मिलता जाएगा, नया बिल्ड आपको मिलेगा। पुराने बिल्ड पे आप नहीं काम करोगे, ये याद रखना, पुराने बिल्ड पे काम नहीं करोगे। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ बताओ सुमंत। सर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, ये का फिर से समझा दोगे सर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो आपको समझाता हूँ। कहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया स्मोक टेस्टिंग? ये सर ऊपर वाले आ गए, जो नीचे बिल्ड समझा रहे हो ना, अब ये थोड़ा बता दो। ठीक है, बिल्ड क्या होता है ये समझ में आया, बिल्ड क्या होता है? यस सर। एक मिनट, अभिजीत आप हो, अभिजीत यस सर। अभिजीत आप हो ना? हाँ ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपको ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है। नहीं सर, हो गया था तो। हो गया, ठीक। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। बिल्ड 1 देखो, बिल्ड समझ में नहीं आया, बिल्ड आया बताओ, बिल्ड्स क्या होता है सुमन? सर इन बिल्ड is the executive version of software which give to the tester to test. वेरी गुड, बहुत अच्छे। एग्जीक्यूटिबल या कोड, या फिर उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ कोड बोल सकता हूं मैं, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ कोड बोल सकता हूं। मान Yes, लो sir. कि अगर मैं आपको वो ये बात बोलूं कि आपको एक घर बनवाना है और घर बन के तैयार हो गया, उसको आपको चेक करना है, तो वो बिल्ड हो सकता है मेरा, Yes sir. है ना? जो बिल्ड 1 है वो आपको दिया गया, आप क्या हो, टेस्टर, आपने चेक किया। और स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ बिल्ड हम देखते हैं, और स्टेबिलिटी मतलब ये फर्दर टेस्टिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं। आपको लगा कि भाई ये फर्दर टेस्टिंग क्या, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को क्या किया, रन किया, वो क्या हो गया, क्रैश कर गया। या जैसे ही एप्लीकेशन को रन किया, मुझे लॉगिन पेज ओपन हुआ और लॉगिन पेज क्या हुआ, क्रैश कर गया, या लॉगिन फंक्शनलिटी ही काम नहीं कर रही है, तो क्या हो रहा है, सर फेल हो रहा है। फेल हो जा रहा है। जब फेल हो जाएगा तो वो टेस्टर क्या करेगा, सर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद टेस्टर रिजेक्ट कर देगा बिल्ड को, बिल्ड नंबर 1 को। क्यों बिल्ड को नंबर 1 को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सर फेल हो गया था। फेल हो गया। अब जब फेल रिजेक्ट कर देगा तो डेवलपर क्या करेगा, उसको वैसे ही छोड़ देगा, उस पर काम करेगा, सर उस पर काम करेगा। तो जो काम करके फिर दोबारा आपको देगा चेक करने के लिए, तो वो क्या, उसका क्या होगा, बिल्ड 1 को ही देगा या बिल्ड 2 को देगा, बिल्ड 2 को सर। सर बिल्ड 2 को। अब जो वो अपडेट करके उसमें फिक्स करके आपको देगा, तो अब उसका नाम जो होगा वो बिल्ड नंबर 2। बिल्ड नंबर 1 खत्म हो गया, बिल्ड नंबर 2 आ गया। अब बिल्ड नंबर 2 आपको देगा और आपको क्या बोलेगा, इस पर चेक करो। आपने चेक किया, दोबारा से ये फेल कर गया, दोबारा से आगे कोई क्रिटिकल फंक्शनलिटी या बेसिक फीचर काम नहीं कर रहा, फिर आप उसको भेज दोगे। जब फिर दोबारा भेजोगे तो ये बिल्ड नंबर 3, बिल्ड नंबर भेजोगे, भेजने के बाद वो उस पर फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद फिर आपको देगा, तो उसका नाम क्या होगा, बिल्ड नंबर 3। बिल्ड नंबर 3 पे आप काम करोगे, काम करने के बाद आपने सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म किया।
सैनिटी टेस्टिंग में आपने किया कि भाई कोई बग आया, बग फिक्स किया, बग फिक्स करने पे चेंजेस आएगा। यस सर। तो बग फिक्स हुआ तो भाई कोड में चेंजेस आए। अब बग फिक्स कौन करेगा? डेवलपर। और डेवलपर फिक्स करने के बाद आपको बिल्ड नंबर 3 ही देगा? नहीं, फिक्स करने के बाद जब आप उसमें क्या करेगा, अपडेट कर दिया तो क्या आ जाएगा? बिल्ड नंबर 4। ठीक है भाई, आया समझ में? ये सैनिटरी टेस्टिंग है आपके नेटवर्क इशू है। सैनिटरी टेस्टिंग। किसी को समझ में आया क्या बोला इन्होंने? सर सर ये उन्होंने बोला पूछा कि कि सैनिटरी सैनिटरी टेस्टिंग टेस्टिंग क्या का होता मतलब है? पंजाबी। सैनिटरी टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग पूछा आपने, सैनिटरी टेस्टिंग क्या होता है? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने सिंपल अभी टेस्टिंग बताया क्या होता है। ये फ्लो समझ में आया? बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, बिल्ड 4। जब आप कंपनी में जाओगे और आपको जो दिखेगा कि बिल्ड नंबर 1 पे डिप्लॉय हो रहा है, बिल्ड नंबर 2, बिल्ड नंबर 3, ये समझ में आ जाएगा ना? यस सर सर। आ जाएगा। ठीक। हाँ हाँ। अब आते हैं कि व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग। व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग? सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? सैनिटी टेस्टिंग ये होता है कि मान लो कि आप जो कोई परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया? टेस्टिंग परफॉर्म किया, और टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ? आपको क्या आया? आपको आया ये कोई बग आया, और बग जो आया, और बग आने के बाद डेवलपर उसको फिक्स करेगा, और आप जब उसके बाद उस बग पे काम करोगे, उस बग पे चेक करोगे, वो क्या होता है? फिक्स वेरिफिकेशन टेस्टिंग, FVT। इसको हम FVT भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? फिक्स वेरिफिकेशन टेस्टिंग मीन्स कि जो बग फिक्स होगा, तो फिक्स होने पे क्या होगा कि भाई आपका जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब आप जब चेक करोगे, उसी को बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग। स्मॉल बग, स्मॉल चेंजेस अगर कोई आता है, उसको डेवलपर फिक्स करेगा, आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद उस पर चेक, जब वो ये हो जाएगा, जब वेरीफाई करोगे उस बग को, बग वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप उस फंक्शनलिटी पे जब आप चेक करोगे, दैट्स कॉल्ड अ सैनिटी टेस्टिंग। आया समझ में? नहीं आया अभी तक? आ गया सर। एक लाइन में अगर कहना चाहें तो कैसे कहेंगे इसको? ये एक लाइन में अगर कहना चाहें तो इसको ये बोलेंगे, आफ्टर द फिक्सिंग ऑफ बग वी हैव टू वेरीफाई दैट द फिक्स इज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन और नॉट। दिस इज कॉल्ड फिक्स वेरिफिकेशन टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग। सर अगर किसी मतलब एप्लीकेशन पे हमने कोई टेस्टिंग करी और हमें बग फाइंड आउट नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूटेबल मतलब हो गया, वो हमारी तरफ से रिलीज हो गया, तो उसमें सैनिटरी टेस्टिंग होगी परफॉर्म की नहीं होगी? देखो, सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है, मान लो कि हमारा स्मॉल चेंजेस, अब बग ऐसा तो नहीं है कि बग फ्री हो जाए। अगर बग फ्री होगा तो कोई है ना इशू ही नहीं है। मान लो कि बग आता है, अगर माइनर चेंजेस होता है या बग फिक्स होता है, तो हम क्या करेंगे भाई? सैनिटी परफॉर्म करेंगे। यस सर। एक मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब ये सैनिटी टेस्टिंग जो हो, जैसे मान लो कि हमने कोई फंक्शनलिटी है, वो बिल्कुल सही काम कर रही है, स्मोक टेस्टिंग में पास हो गया, तो उसके बाद हम क्या सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उसमें? नहीं सर, फिर क्यों होगी? फिर सर टेस्टिंग नहीं होगी। फिर क्यों जब टेस्टिंग पास होगी? होगी तो नहीं नहीं होगी। सर। है ना? जी जैसे सर। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है कि amazon.com है या amazon.in है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें कूपन कोड है, जो कूपन कोड आप डाल रहे हो, तो वो कूपन कोड अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये क्या है? बग है या नहीं है? यस सर, बग है। अब बग है, डेवलपर उसको फिक्स करेगा। यस सर। जब उसको फिक्स करेगा,
तो फिक्स करने के बाद आप जो टेस्टिंग परफॉर्म करोगे वो सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, और क्या चेक करोगे कि कूपन अप्लाइज हो रहा है कि नहीं, मतलब करेक्टली अप्लाइज हो रहा है कि नहीं। यस सर। दूसरी बात, जब अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद डिस्काउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। यस सर। बोलो यस सर, चेक करेंगे। भाई, आपका कूपन है, कोई कूपन है ABC कूपन, आपने कूपन कोड डाला और कूपन कोड डालने के बाद अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अप्लाई होने के बाद अगर 10% या 20% जो टोटल अमाउंट का, तो वो जो अमाउंट का कैलकुलेशन है वो सही हो रहा है कि नहीं, माइनस होने के बाद सही दे रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करोगे। यस सर। दूसरी बात और क्या चेक करोगे कि चेकआउट जो है, जो आफ्टर अप्लाइंग आप सही से चेकआउट कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी तो चेक करोगे। यस, इसे क्या बोलते हैं, सैनिटरी टेस्टिंग। ठीक है, सैनिटरी टेस्टिंग। और रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपका हाथ टूट गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, प्लास्टर करते हो, यस सर। प्लास्टर करते हो। तो प्लास्टर जब आप कराते हो, प्लास्टर कराने के बाद वो आपके, जब प्लास्टर हट जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे जो करते हैं। आर्म के जो आपका हाथ है उसी के मूवमेंट को चेक करता है, या पूरे होल बॉडी, इंटायर बॉडी हेल्थ को चेक करता है। सर जॉइंट की मूवमेंट को। सर हाथ मूवमेंट को सर आपका। ओनली मूवमेंट को चेक करेगा। दिस इज कॉल्ड Yes, sir. सैनिटरी टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग क्या होता है, स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है, जो फिक्स वेरिफिकेशन टेस्टिंग होती है। अभी समझ में आया डॉक्टर और इससे। यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर ये बेसिकली ऐसे होता है जैसे कि हमारी पूरी एप्लीकेशन है, उसमें हम किसी एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें बग फाइंड आउट हुआ, हमने उसको अगेन असाइन किया डेवलपर को, उसने बग को फिक्स किया। आफ्टर दैट वी अप्लाई द सैनिटरी टेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। नहीं, आप चेक करोगे, वेरिफिकेशन करोगे कि वेरीफाई उन्होंने बग वगैरह फिक्स किया है कि नहीं। फिक्स करने के बाद आप चेक करोगे कि पूरा फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसको बोलते हैं सैनिटरी टेस्टिंग। पहले दिखाता हूं, मैं आपको लिखवा देता हूं। चेक्स करेक्टनेस ऑफ फिक्सेस, ये पर्पस हो गया हमारा। ठीक है, स्कोप क्या होगा इसका, हेलो हेलो, हाँ आंटी, नमस्ते आंटी, हाँ नमस्ते आंटी, ठीक ठीक, हाँ चल, हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते आंटी। अच्छा 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 अच्छा, वो अभी शायद पता नहीं कहीं मीटिंग में हो गया, मैं देखता हूँ मैं। हाँ मीटिंग में हो गया, ऑफिस का मीटिंग होगा, उसी में होगा इन्वॉल्व। हाँ वो मीटिंग में ही होगा, आधा घंटे बाद ही कीजिएगा। अभी 9 o'clock पे आप करेंगे ना, तो बात हो जाएगी। हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। हाँ चल, क्या बता रहा था मैं, हाँ स्कोप, पर्पस स्कोप, ठीक है। फिर व्हेन, कब करेंगे ये भी समझ लो। आफ्टर बग फिक्स या कोई अपडेट आता है, स्मॉल अपडेट, तो ये करेंगे, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब आते हैं कि भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको दिक्कत ये आ रही है कि रीटेस्टिंग
और कहाँ आ रही है कि भाई रीटेस्टिंग में और इसमें क्या फ़र्क होगा, यही ना? बताओ। यस सर। भाई किसी को दिक्कत आ रही है या नहीं? रीटेस्टिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई सैनिटरी टेस्टिंग तो आपको समझ में आ गया, अगर मैं आपको बोलूं कि रीटेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो कैसे बताओगे? रीटेस्टिंग में सर हम अगर आपसे बोलूं कि रीटेस्टिंग और आपको सैनिटरी टेस्टिंग में डिफरेंस बताओ, तो क्या बताओगे? Testing would be done on entire functionality, and sanity testing would be done on a particular uh, uh, the the function which is not working. रीटेस्टिंग आप लोग पढ़े थे, याद है? सब लोग पढ़े हो? सबको पता है क्या होता है रीटेस्टिंग? बोलो भाई, यहाँ तो बताओ कि रीटेस्टिंग पता है या नहीं पता है। मैं कैसे समझा सर पाऊंगा? शायद से मैं उस क्लास में नहीं था। ये सही है भाई जो मैंने बताया हाँ कुछ हाँ, हद आप तक। कुछ बताए हो, आप सही यस बताए सर, हो, अपने मैं बताया। भी बताता हूँ, फिर इससे आप कोरिलेट कर लेना। देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे, इसको नहीं पता रीटेस्टिंग तो पहले रीटेस्टिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन पता होनी चाहिए आपको। मैंने जब आपको बग लाइफ साइकिल पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताया था कि डेवलपर क्या करता है, बग को फिक्स करता है, फिक्स करने के बाद आप उस पर रीटेस्टिंग परफॉर्म करते हो। किस लिए? कि जो आपने बग रेज किया है वो उसने डेवलपर ने उसको फिक्स किया कि नहीं किया। अगर वो फिक्स कर देता है तो आप क्या करते हो, साइकिल को क्लोज कर देते हो, बग आईडी को क्लोज कर देते हो। अगर नहीं तो आप रीअसाइन कर देते हो, डेवलपर को कर देते हो। याद है? यही बताया यस था। यस सर, यही बताया था सर। सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है, हम क्या चेक करते हैं, जो फिक्स हुआ है वो करेक्ट फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, एज वेल एज फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं। फंक्शनलिटी मतलब कि रिलेटेड फंक्शनलिटी वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। मतलब जिस फंक्शनैलिटी पे हमें वो बग फाइंड आउट हुआ था, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल बताता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा। लॉगिन बटन है, ठीक है, लॉगिन बटन में इशू आ रहा था कि भाई लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा है, तो आपने बग रेज किया और आपने डेवलपर ने फिक्स कर दिया कि भाई अब लॉगिन हो रहा है। तो आप जब चेक करोगे कि लॉगिन बटन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कि रीटेस्टिंग है या सैनिटरी टेस्टिंग है? सैनिटरी टेस्टिंग। रीटेस्टिंग है। क्यों रीटेस्टिंग है? रीटेस्टिंग है। क्योंकि भाई रीटेस्टिंग। लॉगिन में इशू था, लॉगिन फिक्स हो गया, आप उसको चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है, रीटेस्टिंग। अगर फिर मैं बोलूं कि जब आप सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो लॉगिन को भी चेक करोगे, एज वेल एज जो पासवर्ड रीसेट लिंक है, पासवर्ड रीसेट लिंक उसको भी चेक करोगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अब मान लो बग फिक्स होने की वजह से आपका लॉगिन तो काम कर रहा है, बट उसके जो रिलेटेड फंक्शनलिटी है जैसे पासवर्ड रीसेट लिंक या रिमेंबर मी लिंक वो काम नहीं कर रहा, तो वो जब वो भी चेक करोगे उसको बोलते हैं सैनिटरी टेस्टिंग। आया समझ में? तो भाई यहाँ पे इसका मतलब तो यही हो गया, सैनिटरी टेस्टिंग मतलब फिर कंप्लीट टेस्टिंग चेक करना, कैसे कंप्लीट टेस्टिंग चेक कंप्लीट करोगे आप? सॉफ्टवेयर। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे समझो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आपका हाथ टूट जाए तो आप चेक करोगे कि भाई कहाँ, जहाँ पे हाथ टूटा है वो ठीक है और बाकी मूवमेंट आपका सही काम कर रहा है कि नहीं हाथ का, यही चेक करोगे। हड्डी हाँ जुड़ी है, वहाँ अगर तो जुड़ समझ गई में आ है, गया। लेट सपोज कि आपका मूवमेंट है, मान लो कि बाजू की हड्डी टूट गई है, तो बाजू की हड्डी जुड़ गई है, बाजू काम कर रहा है, आप पूरे मूवमेंट को भी तो चेक करोगे या पूरे बदन को चेक करोगे? नहीं सिर्फ मूवमेंट को चेक करेंगे, पूरे मूवमेंट को चेक बॉडी होल करोगे, बॉडी नहीं करेंगे। तो मूवमेंट इन हाँ। रिलेटेड उसके क्रॉसपॉन्डिंग या उसके रिलेटेड जो है ना फंक्शनलिटी उसको चेक करोगे, ये होता है सैनिटरी टेस्टिंग। जब आप पूरे बॉडी को चेक करोगे उसके वजह से उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, आया समझ में?
और रीटेस्टिंग सर, रीटेस्टिंग वही होगा कि आपकी जो हड्डी अच्छे से फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, हाँ उसको चेक करना। हाँ, जो आपकी हड्डी थी एग्जैक्ट वो हड्डी जुड़ी कि नहीं जुड़ी, बाकी मूवमेंट से मतलब नहीं है उसको, वो हड्डी जुड़ी कि नहीं जुड़ी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो आप बाइक चलाते हो और आपका बाइक क्या हो गया, बाइक टूट गया, और आपने उसको रेस किया कि भाई यहाँ पे टूट गया है, तो मैकेनिक क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा। रिपेयर करेगा तो आप सेम 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 जो ब्रेक होगा उसको चेक करोगे, चेक करोगे ना कि ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा। बोलो भाई। यस सर। तो ये क्या हो गया, Yes, जब sir. ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आफ्टर द फिक्सिंग ऑफ द पर्टिकुलर ब्रेक, दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। जब आप ये भी चेक करोगे कि ब्रेक लगने की वजह से मेरा बैक लाइट पे रेड आ रहा है कि नहीं, इस पे लाइट जलता है ना, Yes, sir. आप जब ब्रेक मारते हो तो फिर लाइट जलता है या नहीं जलता। Yes, sir. अगर Yes, sir. मान लो कि भाई आप बाइक चलाए हो ना सभी लोग, यस सर। जी सर। आप लेग ब्रेक या पीछे का ब्रेक जो होता है, इसको फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक बोलते हैं, जो लेग से आप ब्रेक दबाते हो, वो लेग से ब्रेक दबाते हो तो पीछे लाइट जलती है या नहीं जलती। जलती है सर। जलती है। मान लो ब्रेक काम नहीं कर रहा, तो ब्रेक आप रिपेयर जब कराओगे, जो आप रिपेयर कराओगे तो रिपेयर करने के बाद आप क्या चेक करोगे कि ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस ये सर। क्या हो गया, रीटेस्टिंग हो गया। अगर आप ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एज वेल एज आपका वो क्या लाइट जो Light ऑन जल हो रहा है रही कि नहीं, लाइट जल रहा है कि नहीं, ये क्या होगा, सैनिटरी टेस्टिंग होगा। Sanity testing. आया समझ में। Yes, sir. बताओ अभी भी समझ में नहीं आया तो और भी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। नहीं सर, आ गया अभी। बताओ सब, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। सर अगर जैसे हमें लॉगिन तो हमारा वैलिड जो आईडी पासवर्ड से हो जा रहा है, उसके बाद हमें सर्च विंडो में सपोज कुछ बग फाइंड आउट हो रहा है, सर्च वाली विंडो काम नहीं कर रही है, तो हमने उसके भी पे बग रेज किया और टेस्ट डेवलपर ने उस बग को फिक्स कर दिया, तो अब सर्च बटन का सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या क्या उसमें टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्च फंक्शनलिटी किसका पार्ट है, बेसिक फीचर्स का पार्ट है। यस सर। बेसिक फीचर का पार्ट है या नहीं है। यस सर। तो बेसिक फीचर का पार्ट है तो आप स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करो। अगर नहीं काम कर रहा है तो आप उस पर क्या करोगे, रीटेस्टिंग करके क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपने सर्च किया लैपटॉप, है ना, और लैपटॉप सर्च किया और अब वहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखाई नहीं रहा है, शो ही नहीं कर रहा है, हाँ? तो आपने उसको बग को रेस करोगे, रेस करने के बाद आप उसे चेक करोगे कि भाई ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, वो तो रीटेस्ट। ये आपका रीटेस्टिंग हो गया। अब आप उसमें करोगे, जैसे मान लो कि आप सर्च कर रहे हो लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ साथ आप सर्च कर रहे हो ब्रांड नेम, फिल्टर, प्राइस रेंज, कैटेगरी, वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्या होगा, सैनिटी टेस्टिंग। आया समझ में। Yes, sir. जैसे आपका लैपटॉप या मोबाइल आप सर्च कर रहे हो और सर्च नहीं हो रहा है, और जब आप इसको बग रेस करोगे और रेस करने के बाद उसे जब आप चेक करोगे, तो जब आप चेक करोगे तो क्या होगा, रीटेस्टिंग। Sir, retesting. रीटेस्टिंग होगा। और जब आप sir. सर्च करोगे और उसके साथ इन रिलेटेड फंक्शनलिटी लाइक फिल्टर कर रहे हो, ब्रांड नेम सर्च कर रहे हो, कैटेगरी देख रहे हो, प्राइस रेंज में देख रहे हो, उसमें से कोई इशू आ रहा है, वो क्या होगा, सैनिटी टेस्टिंग। Sanity testing. आया समझ में भाई यहाँ तक, यस सर। सबको समझ में आया। सुमन, यस सर, आया समझ में। अजय जी आपको आया, रामानुज, विकास, यस सर, आया समझ में। समझा सकते हो इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर को समझा सकते हो। यस सर। कोई बात नहीं है, ये आंटी का बार बार कॉल आ रहा है मेरे पास, आया कि मैं OTP भेजी हूँ, वो OTP ही नहीं दे रही है। अरे मैं सो रही थी, अम्मी कह रही है कॉल आ रहा है, मुझे लगा तुम कॉल कर रहे हो, तो मैं क्या करने दो। हाँ तो मैंने कॉल कर। मैं कॉल करने तो मार है कि ना खच्चर। तो मैं
सो रही थी ना, तो मुझे लगा तुम्हारे, लेकिन मुझे थोड़ा अचंभा भी लगा कि तुम कॉल मुझे नहीं करते हो, ठीक है, मतलब ये मुझे कॉल तो करता नहीं है ऐसे, तो इसको प्यार आने गया होगा कि मेरे को 2 कॉल 3 कॉल करेगा। किया तो सही कॉल। नहीं यार, तो तुमने काम से ही किया, तो मतलब नहीं मेरा नहीं नहीं, सोचना वो सही तो था। वो तो पहले मैंने कॉल तो नॉर्मली किया, वो तो आंटी अभी कॉल की मुझे 10 मिनट पहले। तो मैंने बोला कि वो मीटिंग में होगी, मैंने ये थोड़ी बोला सो रही होगी, मुझे पता था सो रही हो, मैंने बोला मीटिंग में होगी, मीटिंग तो में बोल दी कि मैं सो रही थी। बोल दे आंटी को। तो मैंने बोला मैंने एकदम से देखा यार 4-5 मिस कॉल, मुझे लगा तुम कॉल कर रहे, क्योंकि अम्मी बैठी थी, अम्मी कह रही मौसम कॉल कर रहा, फोन उठा ले, फोन उठा, अम्मी को लगा तुम कॉल कर रहे। अच्छा मैंने कहा करने दो। वो दे दे, फॉर्म 2 दे दिए, ITR दे दिए। नहीं यार, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं पूरे दिन काम में इतना बिजी थी कि मुझे याद ही नहीं था वो फॉर्म का, और अच्छा उन्होंने मांगा भी नहीं मेरे से अभी, चलो मैं उन्होंने बस मेरे से ओटीपी पूछा। बैच पढ़ा लेता हूँ, 15 मिनट रुक जाओ। अच्छा सुनो ना, ओटीपी मांगा सिर्फ, मेरे से फॉर्म नहीं मांगा। हाँ तो कोई बात नहीं, दे दो OTP, सारा पैसा खाली करवाता तुम्हारा। ओटीपी तो मैं दे दी, लेकिन फॉर्म। अरे रुको तो सही, वो देख के बताएंगे, खुद ही बताएंगे तुमको, बोलते ना कि अभी उसमें मिला नहीं है, बट वो कटा है, बता देना, बात तो करो। अच्छा फॉर्म लेकिन मैंडेटरी है। हाँ हाँ, उसी बेसिस से देख करके ना ITR फिल होगा, कितना कटा है क्या कटा है। अच्छा ठीक। चलो चलो मैं करता हूँ पढ़ा दो। चल, ठीक है चल। तो रीटेस्टिंग सैनिटी टेस्टिंग बता दोगे भाई इंटरव्यूअर को? यस सर। स्मोक टेस्टिंग सैनिटी टेस्टिंग डिफरेंस बता दोगे? यस सर। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का डिफरेंस, रीटेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का डिफरेंस, ये दोनों बता दोगे ना? यस सर। यस सर। सैनिटी और स्मोक का मैंने लिखा दिया है, रीटेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग का मैं आपको लिखा देता हूँ एक एक लाइन में। ये क्या होता है, स्पेसिफिक डिफेक्ट के लिए होता है। आपने डिफेक्ट रेज किया, वो आप डेवलपर ने फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद क्या होगा उस पर बोलो, आप रीटेस्टिंग परफॉर्म करोगे। सैनिटी क्या होता है भाई, फिक्स प्लस जो रिलेटेड एरियाज है उसको भी चेक करते हैं। और क्या होता है, वेरी नैरो, जो कि फेल टेस्ट केस होते हैं, उसी को टेस्ट करते हैं। उसी को हम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी नैरो होता है, ऑलरेडी मैंने इसमें दिखाया था ना आपको, सैनिटी और स्मोक। स्मोक क्या होता है, वाइड होता है, और सैनिटी में क्या नैरो होता है, ये भी नैरो होता है, बट कवर्स और रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। और क्या होता है, ऑलवेज आफ्टर क्या, डिफेक्ट फिक्स, ये कब होगा, आफ्टर माइनर चेंजेस और बग फिक्सेस, ठीक है भाई। एग्जाम्पल में मैंने चलो लॉगिन का ही लिख करते हैं, चेक इफ लॉगिन बटन इसमें क्या करोगे, चेक लॉगिन प्लस पासवर्ड रीसेट
ठीक है भाई। यस सर। एक बार ये हो गया, ठीक है ठीक है। चलो। अब आते हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? लेवल ऑफ टेस्टिंग ये होता है कि भाई सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग, उसके बाद कौन सी टेस्टिंग, उसके बाद कौन सी टेस्टिंग, उसके बाद फिर कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म्ड होती है आपके कंपनी में या रियल वर्ल्ड में जैसे आप काम करोगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ टेस्टिंग में क्या आता है? यूनिट टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहले क्या आएगा? यूनिट टेस्टिंग। लेवल। अच्छा ये बताओ नोट्स किसको किसको मिला है, किसको किसको नहीं मिला है? सर मुझे नहीं मिला अजय। ठीक है, मैं सर मुझे भी नहीं मिला। अनुकृति सर मुझे मुझे भी भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैं ना मुझे लगता है मुझे भी नहीं मिला भाई। ग्रुप में आज भेज दूंगा। आज सर रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा हाँ, प्लीज। रिकॉर्डिंग मेरी का मिस भी हुई है क्लासेस। अपलोड करके गूगल ड्राइव पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा। दूसरी बात कि आपको जो नोट्स दूंगा उस नोट्स में जब ओपन करोगे तो क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कहाँ तक मैंने पढ़ाया है, उस क्वेश्चन को पढ़ करके आना आप लोग। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो मैं नोट्स, जैसे ये नोट्स लिखाता हूँ, ये सब चीज़ें जो लिखा रहा हूँ ये सब नोट्स में नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट्स में नहीं होगा। तो ये जो नोट सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, जो मैं क्लास में लिखाऊंगा उसको भी आप प्रिपेयर करते चलना। ठीक है सर समझ में भी यही आता है, उस नोट्स में तो आधी चीजें समझ में नहीं आ रही, बट जो आपने पढ़ाया है वो मतलब क्लियरली समझ में आता है। बट क्या होता है, ये हमारे पास नोट्स नहीं है और रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है, अच्छा नहीं, तो प्रॉब्लम जो वहाँ पे आप आती है। नोट्स में देख रहे हो ना वो रेफरेंस के लिए है। बाकी जो मैं आपको यहाँ कराऊंगा, जैसे हम आपको चीज़ें लिखानी होगी जो आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बताना, मैं यहाँ पे और उसको डिटेल में विथ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे अगर रिकॉर्डिंग्स होगी तो हम थोड़ा सा उसी से भी, जैसे आप कुछ वर्बली समझाते हैं वो चीजें समझ में आती है, तो हम अपना एक नोट। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे तो नहीं जा सकता है, मैं आप लोगों को एक काम करूँगा, गूगल ड्राइव का एक उस पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लिंक से अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है। हाँ सर दे दीजिए, क्योंकि सर ये थर्ड वीक हाफ हो गया, मतलब आधा चला गया थर्ड वीक भी, तो अभी तक एक भी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो वो मैं आज प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। देखो यूनिट टेस्टिंग मीन्स क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल आपके पास है या 10 फीचर्स आपके पास है। कौन कौन सा फीचर्स? लॉगिन फीचर्स, सर्च फीचर्स, ऐड टू कार्ट फीचर, बाय नाउ फीचर, पेमेंट गेटवे। ठीक, ये इतने मॉड्यूल हैं। 10 मॉड्यूल और भी हो सकते हैं, बहुत सारे और भी मॉड्यूल हो सकते हैं, और भी मॉड्यूल हैं आपके पास। तो मेरे पास इतने मॉड्यूल हैं, क्या मैं सबको एक साथ चेक करूंगा या 1 बाय 1 चेक करूंगा? 1 बाय 1। 1 बाय 1 चेक करूंगा। वेरी गुड सर 1 बाय 1 चेक करोगे? ऑब्वियसली बात है, 1 बाय 1 चेक करूंगा। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग मीन्स ही यही होता है कि टेस्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट या टेस्टिंग द इंडिविजुअल मॉड्यूल टू चेक दैट द पर्टिकुलर मॉड्यूल इज वर्किंग प्रॉपर्ली, फाइन और नॉट। That's means we have to verify the each unit, each functions work correctly. Let's suppose we have an example like login. So firstly we have go with the login, then we have to validate that login is working properly, fine or not. Then after that go with the home page, and then we have to go search button. Then we have to check that the search button is working properly, fine, with the different input like login, positive input or negative input, and check that the search button is working properly, fine or not. Then after that, those are the item which is searched in a search box. We have to add those item to the cart. So we have to check that the add to cart is module is working properly, fine or not.
Then after that we have to go to the payment gateway and check that it is the payment gateway is working properly, fine or not. इसका मतलब कि मैं हर मॉड्यूल को एक एक करके चेक करूंगा, हर मॉड्यूल, चाहे वो लॉगिन मॉड्यूल हो चाहे सर्च मॉड्यूल है। हो सकता है कि कई लोग सर लॉगिन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, कई लोग सर्च मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई फेसबुक पे आप जाते हो, फेसबुक पे अगर मैं खोलूं या ओपन करूं तो आपको लॉगिन बटन पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ही फीचर्स मिलेंगे। ये मैंने फेसबुक ओपन किया, ठीक है। अभी ये फेसबुक ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे लॉगिन बटन है, फॉरगॉटन पासवर्ड है, क्रिएट न्यू अकाउंट है, बस यही है। इसके अलावा ये क्रिएट अ पेज, ये सब है। आपको इसमें यही दिखा। जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जब आप लॉगिन करके कहाँ जाओगे, प्रोफाइल पेज पे, तो प्रोफाइल पेज पे बहुत सारा मॉड्यूल है, गैलरी मॉड्यूल है, फोटो मॉड्यूल है, वीडियो का मॉड्यूल है, मैसेजिंग का मॉड्यूल है, डिफरेंट मॉड्यूल है ना। तो मुझे ये बताओ कि भाई दोनों को बनने में ज्यादा टाइम किस में लगेगा, डेवलपर किसको जल्दी बना देगा, लॉगिन मॉड्यूल को या प्रोफाइल मॉड्यूल को? लॉगिन मॉड्यूल को जल्दी बना देगा भाई, इसको बहुत आसान है, बहुत कम काम है इसमें, इसको बना देगा। आप इस पे काम कर रहे हो, जब ये लॉगिन मॉड्यूल मेरा कंप्लीटली चेक हो जाएगा तब आप कहाँ जाओगे सर? प्रोफाइल मॉड्यूल पे जाओगे। अब ये प्रोफाइल मॉड्यूल पे जाकर के चेक करोगे कि प्रोफाइल सही से काम कर रहा है कि नहीं। जब आप इंडिविजुअली जब आप चेक करते हो, इंडिविजुअली जब हर मॉड्यूल को चेक करते हो, उसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग या कंपोनेंट टेस्टिंग। ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब आते हैं दूसरे लेवल पे जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है। जब यूनिट टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कौन सा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग मींस होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना इंटीग्रेट है, या इंटीग्रेट है तो वो हम चेक करेंगे कि इंटीग्रेट है कि नहीं है। जैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंसी जो होगी उसको हम चेक करेंगे कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन किया, लॉगिन मॉड्यूल एक है, एक प्रोफाइल पे पेज है, तो लॉगिन मॉड्यूल से मेरा जो फ्लो होगा वो कहाँ जाना होगा, सेटिंग में या किसी और जगह, या प्रोफाइल पेज पे जाना होगा, प्रोफाइल पेज पे। तो लॉगिन मॉड्यूल किससे इंटीग्रेट है? प्रोफाइल पेज से। प्रोफाइल पेज पे ऐसे इंटीग्रेट है ना। अगर मान लो सेम एज इट इज एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने पेमेंट गेटवे किया, अगर पेमेंट सही हो गया तो फिर क्या होगा, ऑर्डर मैनेजमेंट पे जाऊंगा या ऑर्डर सक्सेसफुल होगा। यस सर। तो एक दूसरे से इंटीग्रेट होगा तभी तो बता पाऊंगा। ये समझ में आया भाई? यस सर, समझ में आया। क्या समझ में आया बताओ? जैसे कि बताया आपने कि मैंने पेमेंट किया, कोई ऑर्डर किया, उसने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद डायरेक्ट मैं जाऊंगा कि ऑर्डर मेरा सक्सेसफुली हो रहा आ रहा है कि नहीं, ऐड टू कार्ट में से। ठीक है, और कोई बताओ? सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग जैसे मान लीजिए अगर एक लॉगिन का मॉड्यूल है और एक प्रोफाइल का मॉड्यूल है, तो अगर दोनों कनेक्ट हैं तो फिर वो चेक करता है कि याद करने के बाद मेरा जो है वो वहीं पे जा रहा, प्रोफाइल जा रहा हूँ या कहीं सेटिंग में तो नहीं जा रहा हूँ या लॉग आउट पे तो नहीं जा रहा हूँ। जो मैंने बताया उससे आपको समझ में आया। अब आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, जो भी चीज़ चलाते हो, तो डेवलपर ने क्या किया, जो कार मेकर है उसने क्या किया, इंजन बनाया, गियर बॉक्स बनाया, व्हील बनाया, क्लच बनाया, जो भी फंक्शनलिटी होती है वो सारी चीज़ें उसने बनाई। अब इंडिविजुअली सबकी चेकिंग हुई, सबकी क्वालिटी हुई कि इंजन काम कर रहा है कि नहीं, गियर बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं, व्हील काम करता है कि नहीं, क्लच काम करता है कि नहीं। जब सब तैयार हो गए, सब चेक हो गए, सब पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, फिर सबको कंबाइन करके हम चेक करेंगे कि भाई एक दूसरे से ये इंटीग्रेट है कि नहीं। भाई जब हम कंबाइन किए, इंजन को फिट किए, इंजन को हमने जब फिट कर लिया
और उसके साथ सारे प्रोडक्ट को मैंने एक साथ पूरा फिक्स कर दिया, सबको एक साथ कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, असेंबल Assemble. कर दिया। असेंबल करने के बाद वो वर्क कर रहा है कि नहीं, टुगेदर वो वर्क कर रहा है कि नहीं, टुगेदरली वो वर्क कर रहा है कि नहीं, जब हम इसको चेक करेंगे वो क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आया समझ में? Yes sir. यस सर। चलो, अगर ये समझ में आया हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज कि आपका बैंकिंग ऐप है, बैंकिंग ऐप है, आप बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप फंड ट्रांसफर करते हो, फंड ट्रांसफर करने पे आपको एसएमएस का नोटिफिकेशन आता है, यही आता है। Yes sir. तो आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन पे आप ट्रांसफर मनी पे जाओगे और मनी पे ट्रांसफर पे जाओगे कि भाई आप जब ट्रांसफर कर लोगे मनी तो आपका क्या होना चाहिए, जैसे मान लो कि मैसेज आपके आना अकाउंट चाहिए। में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया आपने 5,000 रुपया ट्रांसफर किया मुझे, और 5,000 रुपया आपने ट्रांसफर कर दिया, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया, 5,000. 5,000। 5,000। तो आपने मुझे भेज दिया और आपके अकाउंट में 5,000 रुपया रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसका मतलब सही से कैलकुलेट होना चाहिए नहीं। यस सर। सबसे पहले तो आप लॉगिन करोगे उस पर, भाई लॉगिन बटन काम करना चाहिए। उसके बाद आप फंड ट्रांसफर पे जाओगे, फंड ट्रांसफर काम करना चाहिए। फंड ट्रांसफर के बाद फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे पैसा 5,000 रुपया, किसको, जो भी पेमेंट जिसको कर रहे हो। ट्रांसफर करने के बाद आपके पास जो है वो पैसा बचना चाहिए, सही से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो कि 5,000 रुपया आपने भेजा और आपके में दिखा रहा है कि 2,000 रुपया, तो ये बग है, डिफेक्ट, बग डिफेक्ट है या नहीं। यस सर, बग है। Bug है. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है कि एक दूसरे से कितना इंटीग्रेट, डेटा जो फ्लो हो रहा है एक मॉड्यूल से, डेटा दूसरे मॉड्यूल पे जो डेटा फ्लो हो रहा है वो डेटा सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं, मेरा एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंसी मेरा वर्क सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यस सर। ये हॉस्पिटल सिस्टम में जैसे भाई अगर हम करना चाहें हॉस्पिटल सिस्टम में, हॉस्पिटल तो सिस्टम, हाँ हॉस्पिटल सिस्टम में लाइक जैसे रिसेप्शन पे जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है वो फार्मेसी या डॉक्टर के डेस्कटॉप पे शो करना चाहिए, क्या इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन? जैसे मुझे समझाओ हॉस्पिटल सिस्टम में किस तरह होता है, एक बार मुझे बताओ। हॉस्पिटल सिस्टम में जैसे क्या कहते हैं, पेशेंट गया रिसेप्शन पे, ठीक है, वहाँ पे उसने अपना इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका तो अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। हाँ, अब वो पर्टिकुलर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट की वहाँ डॉक्टर वाले मॉड्यूल पेज पे दिखना चाहिए, क्या इसको इंटीग्रेशन का मान सकते हैं? हाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने रजिस्टर किया रिसेप्शन पे, जो आपका हम्म, डिटेल था वो डिटेल कहाँ गया, अपॉइंटमेंट डेस्क के पास। फिर आपने हम्म, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से आपने लिखवाया कि भाई ये चीज़ें हैं, आप पेमेंट किए और प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी पे गए, और फार्मेसी पे आप क्या हो गया कि आपने पेमेंट किया, बिल आपका अपडेट हो गया, या हम्म, आपका आपने जो डॉक्टर को दिखाया वो भी अब उसमें ऐड करके आ गया, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो इंटीग्रेट हो रही है, आपका डेटा फ्लो हो रहा है। आपको क्या है, जैसे मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, एक आईडी क्रिएट हो जाता है, आईडी क्रिएट हो गया। हम्म, अब आईडी क्रिएट हो गया, आईडी क्रिएट होने के बाद फिर क्या हुआ, आप जाते हो कि भाई डेटा के उसके पास, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास आप रजिस्ट्रेशन किए, सारा डिटेल डाला, और आपने वहाँ से आकर के फिर फार्मेसी के पास गए, फार्मेसी डेटा लिया और आपने पेमेंट किया। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो डेटा फ्लो हो रहा है एक दूसरे से, जब हम दोबारा चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, बिलिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, लैब मॉड्यूल हो गया, सभी के सभी मॉड्यूल एक साथ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन टू इंड वर्किंग हो रहा है कि नहीं, जब हम इसको चेक करेंगे, इसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक। आया समझ में भाई? यस सर। Sir. तो याद रखना, कंपनी में, मैक्सिमम कंपनी में इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा फ्लो होता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, तो हम चेक करते हैं कि मेरा मॉड्यूल एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल मेरा डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एज वेल एज मैंने क्या बोला कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है, उस डिपेंडेंसी को हम जब चेक करेंगे कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो उसको जैसे मैंने बताया कि लॉगिन करोगे और कहाँ जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए, प्रोफाइल पेज पे जाना चाहिए। तो प्रोफाइल पेज या होम पेज किस पे डिपेंड कर रहा है, कि लॉगिन पे। यस सर। लॉगिन होगा तभी तो मैं प्रोफाइल पेज पे जा पाऊंगा। हाँ। अगर प्रोफाइल पेज पे मैं जाता हूँ, प्रोफाइल पेज पे मैं गैलरी पेज में जाता हूँ, तो गैलरी जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, प्रोफाइल पेज पे। प्रोफाइल पेज।
अब प्रोफाइल पेज पे हूँ, अब मैं लॉगआउट बटन है, लॉगआउट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहाँ जाता हूँ वापस? अगर मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक करता हूँ, आप ट्राई करना इंस्टाग्राम पे लॉगआउट करना या फेसबुक पे लॉगआउट करना, तो वापस से आप कहाँ जाते हो? लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जाएंगे। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? आप लॉगआउट बटन पे जैसे क्लिक किया और वापस लॉगिन पेज पे क्यों आ गए? भाई इंटीग्रेट होगा, एक दूसरे से इंटीग्रेट होगा तभी तो आप वहां पहुंच पा रहे हो। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अनुकृति, यस सर, आ गया सर। अभिजीत, यस अजय जी, यस सर। ये पेज यस सर, आ गया इंटीग्रेशन। समझ। कुछ पूछ रहे हो, कुछ बोल रहे हो? नहीं ठीक है भाई। ठीक है, सबको समझ में आ गया? रामोनो जी, आप लोगों को सबको समझ में आ गया? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों मैंने पढ़ाया। अब इसका डिफिनेशन के साथ, इसको और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं कल आपको और बताऊंगा, ठीक है? और प्लीज़ आप लोग टाइम पे आ जाया करो, 8:05 8:07 तक आ ही जाया करो। और जो नहीं आ रहा है, जैसे अजय जी ने आज मैसेज डाल दिया, वैसे अगर कोई नहीं आ पा रहे हो या कोई दिक्कत हो रही है या कोई भी इशू है या आप ज्वाइन नहीं करोगे, एटलीस्ट इन्फॉर्म क्या करेगा? ठीक है? इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, ठीक। ओके। थैंक यू सर, बाय।